नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बायोप्रेप एजुकेशन। नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज का ये वीडियो नंबर 9 है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 69 और 70। टॉपिक समरी रिवीजन ऑफ चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फोकस ऑन द स्क्रीन। Line 1. Flowering plants exhibit enormous variation in shape, size, structure, mode of nutrition, lifespan, habit and habitat. Hello students. देखो, हमारे आसपास जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स हैं, वो सब एक जैसे नहीं होते। उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन मीन्स डिफरेंस होता है। कोई छोटा सा ग्रास है तो कोई जायंट बैनियन ट्री। सबका खाना खाने का तरीका, उनकी लाइफ स्पैन और रहने की जगह यानी हैबिटाट अलग अलग होती है। लाइन 2. दे हैव वेल डेवलप्ड रूट एंड शूट सिस्टम्स। एक फ्लावरिंग प्लांट के दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला, जमीन के नीचे वाला हिस्सा रूट सिस्टम कहलाता है और दूसरा, जमीन के ऊपर वाला पोर्शन जो हमें दिखता है वो है शूट सिस्टम। लाइन 3. रूट सिस्टम इज ईदर टैप रूट और फाइब्रस। अब रूट्स भी दो तरह की होती हैं। एक होती है टैप रूट जो सीधा नीचे जाती है जैसे कैरेट में। दूसरी होती है फाइब्रस रूट जिसमें रूट्स का एक गुच्छा और क्लस्टर होता है जैसे वीट में। लाइन 4. जनरली डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स हैव टैप रूट्स व्हाइल मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट्स। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जो डाइकॉट्स जैसे ग्राम एंड पी होते हैं उनमें अक्सर टैप रूट मिलती है और जो मोनोकॉट्स जैसे मेज एंड राइस हैं उनमें फाइब्रस रूट्स मिलती हैं। लाइन 5. द रूट्स इन सम प्लांट्स गेट मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल सपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। रूट्स का काम सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन यानी पानी पीना नहीं है। कभी कभी ये मॉडिफाई हो जाती हैं जैसे स्वीट पोटैटो में फूड स्टोर करने के लिए, बैनियन ट्री में सपोर्ट के लिए और राइजोफोरा में गैस एक्सचेंज के लिए, जिनको न्यूमैटोफोर्स कहा जाता है। Line 6. The shoot system is differentiated into stem, leaves, flowers and fruits. Shoot system में क्या क्या आता है? इसमें हमारा stem, leaves यानी पत्तियां, flowers, फूल और फल शामिल हैं। Line 7. The morphological features of stems like the presence of nodes and internodes, multicellular hair and positively phototropic nature help to differentiate the stems from roots. दोस्तों, हम कैसे पहचाने कि ये स्टेम है या रूट? सिंपल, स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं, इन पर मल्टीसेल्युलर हेयर होते हैं और ये हमेशा लाइट की तरफ बढ़ते हैं, मींस पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। रूट्स में ये सब नहीं होता। लाइन 8. लीफ इज अ लैटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम डेवलप्ड एक्सोजिनसली एट द नोड। लीफ क्या है? ये स्टेम के नोड से साइड में निकलने वाला एक पार्ट है। एक्सोजिनसली का मतलब है कि ये स्टेम की बाहर वाली लेयर से बनती है। लाइन 9. These are green in color to perform the function of photosynthesis. लीव्स यानी पत्तियों का ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है और इनका मेन काम है फोटोसिंथेसिस करके प्लांट के लिए फूड सिंथेसाइज करना। लाइन 10. Leaves exhibit marked variations in their shape, size, margin, apex and extent of incisions of leaf blade or lamina. हर प्लांट की लीफ अलग दिखती है। किसी की एज या मार्जिन प्लेन होती है, किसी की कटी फटी, किसी की टिप यानी एपेक्स शार्प होती है तो किसी की राउंड। इसी को लीफ वेरिएशन कहते हैं। लाइन 11. द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। फ्लावर एक्चुअली में एक मॉडिफाइड शूट ही है। फ्लावर्स का मेन फंक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है ताकि अगली जनरेशन यानी सीड्स बन सकें। Line 12. The flowers are arranged in different types of inflorescence. Flowers stem पर किस तरह से arranged हैं, उस pattern of arrangement को हम inflorescence कहते हैं। Line 13. They exhibit enormous variation in structure, symmetry, position of ovary in relation to other parts, arrangement of petals, sepals, ovules, etc. Flowers में भी बहुत variety है। उनकी सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक, ओवरी की पोजीशन सुपीरियर एंड इंफीरियर और सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट, ये सब मिलकर एक फ्लावर को यूनिक बनाते हैं। लाइन 14. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी इज मॉडिफाइड इनटू फ्रूट्स एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स। फर्टिलाइजेशन के बाद दो बड़े बदलाव आते हैं। पहला, ओवरी बन जाती है फ्रूट और दूसरा,
ओवरी के अंदर के ओव्यूल्स बन जाते हैं सीड्स। Line 15. Seeds might be monocotyledonous or dicotyledonous. They vary in shape, size and period of viability. Seeds भी दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट, जिसमें एक सिंगल कॉटिलिडन हो, मोनोकॉट। सेकेंड, जिसमें दो यानी 2 कॉटिलिडन्स हो, डाइकॉट। हर सीड का साइज अलग होता है और उनकी वायबिलिटी मतलब जिंदा रहने की कैपेसिटी भी अलग होती है। हर सीड्स की डॉर्मेंसी भी डिफरेंट होती है। Line 16. The floweral characteristics form the basis of classification and identification of flowering plants. दोस्तों, ये पॉइंट क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनोमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनो। अगर हमें किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करना है या किसी ग्रुप में रखना है, क्लासिफिकेशन करना है, तो हम सबसे ज़्यादा उसके फ्लावर्स के फीचर्स को देखते हैं। Hence, a flowering plant is described in a definite sequence by using scientific terms. The floweral features are represented in the summarized form as floweral diagrams and floweral formula. इसीलिए किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब करने का एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीका होता है। हम पूरे फ्लावर को एक छोटे से फ्लावरल फॉर्मूला और फ्लावरल डायग्राम के जरिए शॉर्टकट में समझा देते हैं। आई होप ये समरी अब आपको क्रिस्टल क्लियर है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। धन्यवाद।